पौराणिक कथाओं में भले ही रावण को खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान भी था। कहा तो ये भी जाता है कि तीनों लोकों में रावण से विद्वान दूसरा कोई नहीं था। वो महान शिव भगत, वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान और एक अजय योद्धा था। रावण को ये भी मालूम था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शिव के अलावा उसे कोई अन्य मार नहीं सकता। भगवान शिव भी रावण को नहीं मारने वाले थे, क्योंकि रावण उनका परम भगत था और श्री हरि की उन पर कृपा थी। रावण ये भी जानता था कि उसकी मुक्ति का मार्ग केवल श्री हरि के द्वारा ही संभव है। नाभि में अमृत होने के कारण रावण अमर था। युद्ध में उसने यमराज को भी हरा दिया था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लंका में सभी पराजित देवताओं को बंदी बनाकर रखा था। रावण ने न केवल देवताओं को पीड़ा दी, बल्कि नवग्रहों को अपनी मुट्ठी में धारण कर लंका ले गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को ऐसे घरों में रख लिया था ताकि अजन्मा बच्चा अजर अमर हो जाए। लेकिन तब शनि भगवान ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से वो मेघनाद के जन्म से ठीक पहले कि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर गए। इस कारण मेघनाद अजर अमर नहीं हो सका। यह देख रावण बेहद क्रोधित हो उठा और उसने शनिदेव के पैर पर गदा से प्रहार कर दिया। इसके बाद भी रावण का क्रोध कम नहीं हुआ। शनि का अपमान करने और लंका को शनि की कुटित निगाहों से बचाने के लिए रावण ने उसे अपने सिंहासन के सामने पटक कर उसका चेहरा जमीन की ओर कर दिया, ताकि न तो वो शनि का चेहरा देख पाए और न ही शनि की नज़र किसी और पर पड़ सके। रावण सिंहासन पर बैठते समय अपने पैर रखने के लिए शनि की पीठ का इस्तेमाल करता था। इस तरह से सिंहासन से उठते समय और बैठते समय रावण अपने पैर शनि भगवान और अन्य ग्रहों के शरीर पर रखता और जानबूझकर उन पर जुल्म करता। कहा जाता है कि इसके कई वर्षों बाद जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए, तो उन्होंने ही इन 9 ग्रहों को रावण की कैद से मुक्त कराया था। कहा जाता है कि रावण की लंका से बाहर निकलते समय शनि देव ने लंका पर अपनी कुटिल निगाह डाली और परिणाम स्वरूप रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई। इससे प्रसन्न होकर बजरंगबली ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और शनि ने हनुमान को उनके भक्तों के जीवन की परेशानियों से दूर रखने का आशीर्वाद दिया। एक पौराणिक कहावत ये भी है कि जब रावण ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर देवताओं को बंदी बना लिया था, तब उन्होंने यमराज को अपने पैरों के नीचे बंदी बना रखा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रावण कितना बलशाली था। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और TVR मूवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।